सबको जय मसीह की यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि क्या बाइबल गोली को नहीं परमाणु बम को रोकती है, क्योंकि जिस पर यहोवा का अनुग्रह होता है उसके प्राण को परमेश्वर बचाता है। मेरे प्रियो, एक बार की घटना में हम पढ़ते हैं कि एक विश्वासी लड़की चर्च जा रही थी और अचानक रास्ते में हंगामा हो गया, गोलियां चलने लगी। लेकिन गोली जैसे उस पर आई वो बाइबल पर लगी, बाइबल छेद नहीं पाई गोली, क्योंकि जिस पर यहोवा का अनुग्रह होता है उसके प्राण का सुरक्षा परमेश्वर करता है, आपके हड्डी हड्डी। क्योंकि जकरिया में लिखा है कि जितने यहोवा के दास दासी को छूते हैं यहोवा की आंख की पुतली को छूते हैं। मेरे प्रियो, आप आम लोग नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने 2025 वर्ष पहले मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। कलवरी के क्रूस का दुख सहा, किसके लिए? मेरे और आपके लिए। आप यीशु के लहू से खरीदे हुए लोगों के झुंड हैं मेरे प्रियो। डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि यीशु आपके जीवन में, आपके हृदय में, आपके आत्मा के साथ कार्य करता है। ये नहीं सोचना कि हम क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम गौरैयों से बढ़ करके परमपिता परमेश्वर उसको देता है जो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करता है, संसार के वस्तु को खींच करके ला करके उसके कदमों में देता है। कब? जब आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की मिनिस्ट्री करते हैं, जीवते परमेश्वर के लोगों का नेतृत्व करते हैं। मेरे प्रियो, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो गुड न्यूज को लेकर के आते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आपको इसीलिए नहीं चुना और बनाया कि आप दूसरे का गुणवाद करें। नहीं, आपको और हमको परम पिता परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह का ही गुणवाद करना चाहिए और किसी का नहीं। तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके न बनाना, चाहे आकाश में हो, आकाश के नीचे हो, पताल में हो, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, एक आयत हम पढ़ लेंगे। एक महिला बस में बैठी थी, तभी उसने सड़क किनारे एक छोटे लड़के को भीख मांगते देखा। उसे दया आ गई और उसने ड्राइवर से बस रोकने को कहा। बस से उतरकर वह लड़के के पास गई और पूछा, बच्चे, आप यहाँ अकेले क्यों हैं? लड़का रोने लगा, मेरे माता पिता चले गए, यही मेरा घर बन गया है, मुझे बहुत भूख लगी है। महिला ने उसे एक संतरा और एक कंबल दिया। बस पहले ही जा चुकी थी और वह चिल्लाते हुए उसके पीछे भागी। तभी एक गुजरते हुए आदमी ने उसे देखा और उस महिला को घर छोड़ने की पेशकश की। मार्ग में रेडियो पर एक चौंकाने वाली खबर प्रसारित हुई। बस का एक्सीडेंट हो गया और 30 यात्रियों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। कभी कभी परमेश्वर हमें आपदा से बचाने के लिए कुछ घटनाएं घटित होने देते हैं। जैसा कि भजन संहिता में कहा गया है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यदि आपने परमेश्वर की सुरक्षा का अनुभव किया है, कृपया आमीन अपना नंबर लिखिए और हमारे समूह में हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और साथ मिलकर परमेश्वर के करीब आएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर क्या? जलन रखने वाला परमेश्वर है। एक आयत हम पढ़ लेंगे। आप इस मूवी में देखे होंगे कि कैसे गोली लगती है और वो लड़की बच जाती है, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 91 का 7 पद हम पढ़ेंगे। तेरे निकट हजार, क्या? तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएंगे। क्या? परंतु वो तेरे पास नहीं आएंगे। तेरे निकट 1000
और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। तेरे निकट हजारों की सेनाएं आएंगी और तेरे दाहिनी ओर 10,000 की सेना हो, लेकिन तुझको छू नहीं सकेंगी, क्योंकि तू परमेश्वर के हाथ में है। तो शैतान की कोई भी ताकत तुझको छूने नहीं पाएगा। जब तुम अपने आप को शैतान के हाथ में कर देते हो, तब तो वो बल्ले बल्ले हो जाता है मेरे प्रिय। इसमें हम पढ़ते हैं, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। जितने तीर तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे, तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा जो स्वर्ग में रहता है वो कभी सोता ही नहीं। सोचिए, क्या वो कभी सोता ही नहीं है। अपने बच्चों के प्राण की रक्षा के लिए वो अपने दूतों को हुक्म करता है और उसके दूत मदद सहायता करते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे, भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, जो स्वर्ग में है और पर्वतों से भी ऊपर है, हम उस पर लगाते हैं। इसमें लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। पर्वत चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। मैं अपनी आंखें यीशु की तरफ में लगाऊंगा, मुझे सहायता यीशु से प्राप्त होती है मेरे प्रिय। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है और तेरे पांव को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके मार्ग के लिए दीपक है, उजियाला है, जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है। जो इस उसमें से खाता पीता वो अनंत जीवन पाता है। जीवन की जल की नदियां बह निकलती है मेरे प्रिय। कब? जब आप यीशु को तहे दिल से पुकारेंगे। आप पर कोई भी परमाणु बम, एटम बम का कोई मायने नहीं होगा। उसको रोकने की क्षमता आकाश और पृथ्वी का सृजनहार के हाथ में है। एक आयत और हम पढ़ेंगे, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी ओर तेरी दाहिनी ओर आड़ है, ढाल है। कोई शत्रु उसको छूता है, उसको फाड़ देता है मेरे प्रिय। वो संसार के रीति से हो, आत्मिक मलयुद्ध हो, सब में प्रभु यीशु मसीह के दूत रखवाली करते हैं। ऐसा नहीं है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि जितने जादू मंत्र का काम होता है वो चांदनी में ही होता है, अंधेरी रात में ही होता है मेरे प्रिय, और कहीं नहीं होता। जितना जादू मंत्र का काम होता है सब अंधकार में होता है, दिया जला करके। क्योंकि सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। कौन? यहोवा तेरी सारी विपत्ति से, तेरे प्राण की, तेरी जी और जान से रक्षा करता है। कब? जब हम अपने दिल को परमेश्वर के हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करते हैं, आपके मन में काम करते हैं। तू अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम कर और पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, तब परमेश्वर जाकर के कार्य करना चालू करता है मेरे प्रियो। कब? जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तब परमेश्वर कार्य करते हैं। यहोवा तेरे आने जाने से में तेरी रक्षा अब से लेकर के सदा सर्वदा करता रहेगा। कब? जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर कार्य करना चालू करते हैं मेरे प्रियो। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा साहस और दिलेरी का आत्मा दिया है। क्योंकि हमको और आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसलिए पाना जरूरी है कि हम हियाव बांधे और सबको दृढ़ता के साथ सामना करें। शैतान भाग जाएगा। जितने डरपोक है, दंगाइयों के साथ डरपोकाई करते हैं, उनको पकड़ करके फाड़ दो, वो लोग भाग जाएगा। 10 लोग आकर के चर्च में धमका देते हैं, उनसे ज़्यादा लोग बैठे रहते हैं। एक बार बोलेंगे, शैतान वहाँ से तुरंत भागेगा, दूर नहीं है। क्योंकि यीशु ने कोड़ा मार करके अपने भवन से
बिजनेस करने वालों को भगाया, क्योंकि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। डाकुओं का खोह बना दिया है। जितने डाकू लोग आते हैं उनको कोड़ा मार करके भगाना होता है, क्योंकि कोड़ा मारने का सामर्थ्य यीशु ने दिया और मनुष्य ने नहीं। यदि तू प्रार्थना करेगा तेरे निकट कोई भी नहीं आएगा, कोई चूं से चाय नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चालू करता है, आपके मन में कार्य करना चालू करता है। जब आप परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा ऑनलाइन या ऑफलाइन में गाते हैं, ऐसे गाओ मानो परमेश्वर आपके द्वारा बातचीत करता हो। मुंह बना करके मत गाओ, क्योंकि जीते परमेश्वर के सामने तुम बैठते हो, क्योंकि वो स्वर्ग से देखता है, आप पृथ्वी पर उसके चरणों में आप हो, उसके पैरों में आप हो, और वो स्वर्ग से देखता है क्योंकि आप उसके चरणों में बैठ करके प्रार्थना आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, आत्मा सच्चाई से आराधना कीजिए, क्योंकि जब यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बात किया तो वो कहता है कि आप उसकी आराधना करते हो जिसके बारे में जानते नहीं, हम उसकी आराधना करते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि अंत के दिन में आत्मा और सच्चाई सच्चे आराधक को परमेश्वर चाहता है और किसी को नहीं। पूछिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके बच्चों के जीवन में काम करेगा कब? जब आप दृढ़ता के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए प्रचार करने के लिए, घोषणा करने के लिए जब आप तैयार होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कार्य करता है और कोई नहीं। आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दीजिए, परमेश्वर कार्य करना चालू करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं इस मूवी को जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, पिता उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, कि आपके प्रतिरूप को देख सके, उनके जीवनों में काम कर पिता, कि आपके सामर्थ्य को देख सके महान प्रभु, क्योंकि इस्राएल का रक्षक न कभी ऊँघेगा न सोएगा, उस पर चाहे कोई भी विपत्ति है, सारी विपत्ति से वो रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। महान प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें मेरे प्रिय, सबको जय मसीह यीशु मसीह के मधुर नाम में।